अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहजाद इस दुआ के साथ कि फिट रहें आप। आज की वीडियो में मैं आपको बच्चे के लूज मोशन की वजूहात, अलामात, परहेज़ और सबसे ख़ास इलाज के मुतल्लिक बताऊंगा। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बांध सकता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से उसके होंठ खुश्क हो जाते हैं और उसका रंग पीला हो जाता है, उसकी आंखें अंदर को धंस जाती हैं और ऊपर सर के जो तालू होता है वो भी थोड़ा सा अंदर चला जाता है, उसके आंसू खत्म हो जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा नींद आती है। ये बहुत ज्यादा सीवियर केस होता है। इस हालत में आप गफलत हरगिज ना करें। लूज मोशन की वजूहात यानी बच्चों को बार बार लूज मोशन क्यों लग जाते हैं, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि माँ अपने हाथ, बर्तन, खाने पीने की चीजें मसलन फीडर या चूसनी को अच्छे तरीके से ना धोती हो और उसके जरिए से जरासीम मैदे में जाते हैं और फिर अंतरियों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी वजह यह कि माँ अगर अपना ठोस ग़िज़ाएं खाने से परहेज नहीं करेगी तो बच्चे को कभी भी आराम नहीं आएगा। अगर माँ कोई आयरन वाली अदवायात खा रही है तो उसके साइड इफेक्ट से भी या किसी और कोई मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी आपके बच्चे को यह मसला बन सकता है। कई माओं को दूध या दूध से बनी हुई अशिया से एलर्जी हो जाती है तो इस सूरत में भी यह मसला बन सकता है। डायरिया ट्रीटमेंट यानी कि लूज मोशन का इलाज। तो लूज मोशन के इलाज में सबसे पहले माँ को चाहिए कि वो अपने हाथ अच्छे तरीके से साबुन से धोए। उसके बाद जिस बर्तन में या फीडर में या बच्चे को दूध या पानी पिलाती है, पानी को भी अच्छे तरीके से उबाल के ठंडा करके पिलाए। अगर वो सफाई का ख्याल नहीं रखेगी तो इसमें मौजूद बर्तनों में गंदे बैक्टीरिया मैदे में चले जाते हैं और मैदे से अंतड़ियों में दाखिल हो जाते हैं और इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। माँ को चाहिए कि वो पकौड़े, समोसे, जलेबियां, घी से तली हुई कोई चीज का इस्तेमाल ना करे। अगर वो आयरन की अदवायात इस्तेमाल कर रही है तो वो भी ताकत वाली होती हैं, उससे भी आपके बच्चे को मसला बन सकता है। और वो मेडिसिन जैसे आपको एलर्जी हो वो आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि आपका बच्चा आपका दूध पीता है। आपने चने वाली दाल, चने, गोभी, आलू, साग, पालक का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना है। अपने बच्चे को वक्फे वक्फे से ORS का इस्तेमाल करते रहें। अगर आपको ORS बाजार से या स्टोर से मुयसर नहीं हो रहा तो आप घर में भी ORS बना सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलहदा वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप घर पर भी नमकोल बनाकर अपने बच्चे को हर लूज मोशन या वोमिटिंग के बाद पिलाते रहें ताकि आपके बच्चे को डिहाइड्रेट ना हो जाए। उसके अलावा आप अपने बच्चे को लैक्टोजीन रिकवर पानी में हल करके उसका तरीका उसके डब्बे में लिखा होता है वो भी पिला सकते हैं। और उसके साथ आप केला, दही, दलिया, खिचड़ी, साबूदाना जो वो शौक से खाए उसे खिलाते रहें और ORS का इस्तेमाल वक्फे वक्फे से लाजमी करते रहें ताकि उसे हाइड्रेट किया जाए और आपका बच्चा डिहाइड्रेट ना हो जाए। अगर वो कोई चीज़ नहीं खा रहा तो आप उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाएं। अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका अपना डॉक्टर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम।